हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे थे कि पिछले लेक्चर में हम लोग डीप सर्वाइकल फेसिया पढ़े थे। तो डीप सर्वाइकल फेसिया में हम लोग क्या बता रहे थे कि उसमें हम लोग इन्वेस्टिंग लेयर पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं जानकारी के लिए कि डीप सर्वाइकल फेसिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अंडरस्टैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से आपको डीप सर्वाइकल फेसिया पूछ सकता है पूरा, नहीं तो फिर इन्वेस्टिंग लेयर इसमें से पूछेगा, नहीं तो प्री ट्रैकियल एंड प्री वर्टिब्रल, नहीं तो कैरोटिड सिस। ये चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो आपको बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस फोर टॉपिक्स। अंडरस्टैंड, ये चारों टॉपिक के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाइए। एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, चाहे चारों में से कोई एक पूछे लेकिन पूछेगा। अंडरस्टैंड, तो डीप सर्वाइकल फिश ये दोनों का तो हम उतना नहीं ये कर सकते, लेकिन ये चार टॉपिक है जिसमें से एक टॉपिक कोई ना कोई उठा के दे देगा। अब इसमें से 100% अगर चांस रहता है तो कैरोटिड का, नहीं तो इन्वेस्टिंग लेयर का। अगर इसमें ये दोनों नहीं दिया तो फिर प्री ट्रैकिल ना तो प्री वर्टिबल फैसिया। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं इन्वेस्टिंग लेयर। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग लेयर में हम लोग क्या क्या देखे थे, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि ये सब नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कर चुका हूँ पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिए। और रूल ऑफ टू इन्वेस्टिंग लेयर भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो रूल ऑफ टू में क्या बताया था कि इनक्लोज द टू मसल्स, जिसमें दो मसल्स को इनक्लोज करता है, दो स्पेस बनाता है, दो ग्लैंड को इनक्लोज करता है, दो लिगामेंट को इनक्लोज करता है। अंडरस्टैंड, ये सब रूल ऑफ टू में बता चुका हूँ। तो आज का जो लेक्चर अपना है, आज का लेक्चर है प्री ट्रैकियल फेशिया। अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा ब्लड दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, अच्छे से दिख रहा है। आप मेहनत करके इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें प्री ट्रैकियल फेशिया में कहने इसका नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये ट्रैकिया के आगे है। ये जो लेयर है क्या है, ट्रैकिया के आगे है। यहाँ पे ये ट्रैकिया है। ठीक है, ये ट्रैकिया के आगे ये लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्री ट्रैकियल फेशिया। देखिए क्या यहाँ पे बता रहा है ये, pretracheal fascia lie anteriorly to the trachea and confined to the anterior aspect of the neck. Understand, ये मतलब ट्रैकिया के जस्ट एंटीरियर साइड में ही पाया जाता है। अंडरस्टैंड, प्री ट्रैकियल फेसिया नाम से पता चल रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू द फेसिया कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड। अंडरस्टैंड, ये इंपॉर्टेंट है ड्यू टू द फेसियल कैप्सूल बनाता है ये ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इट फॉर्म्स अ फॉल्स कैप्सूल, ये एक ट्रू कैप्सूल नहीं बनाता है दोस्त, ये फॉल्स कैप्सूल बनाता है। अंडरस्टैंड, अब इसका अटैचमेंट देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसका अटैचमेंट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अटैचमेंट सबसे पहले मैं ये डायग्राम को मैं समझाता हूँ आप लोग को। ये देखिए डायग्राम समझिए। यहाँ पे ये जो ये आपको दिख रहा है ना, ये बेस ऑफ मैंडिबल है। अंडरस्टैंड, बेस ऑफ मैंडिबल। अंडरस्टैंड, यहाँ पे ये जो आपको बोन दिख रहा है, ये हायोड बोन दिख रहा है। अंडरस्टैंड, ये हायोड बोन दिख रहा है और ये इंफ्रा हायोड बोन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये मसल्स है और यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज है एंड नीचे स्टर्नम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बात करता है ये इसलिए मैं आप लोग को डायग्राम बता रहा हूँ, यहाँ से आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, देखिए क्या कंसेप्ट है, द प्री ट्रैकियल फेसिया नेवर गो एबव द हायोड बोन। अंडरस्टैंड, जो प्री ट्रैकियल फेसिया है वो हायोड बोन के ऊपर कभी नहीं जाता है। ठीक है, हायोड बोन के ऊपर कभी नहीं प्री ट्रैकियल फेसिया जाता है। अब आप लोग को ये आप लोग को दिख रहा हो कि ये क्या दिखा रहे हैं सर। अंडरस्टैंड, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द दिस फिगर। अंडरस्टैंड, अब ये डायग्राम पे आते हैं। अब प्री ट्रैकियल मैंने पिछले लेक्चर में बता रहा था कि एक डायग्राम मिसिंग है, तो यही डायग्राम मिसिंग था। अंडरस्टैंड, आप लोग अगर ध्यान से लेक्चर देख रहे होंगे तो मैं आप लोग को बताया था इन्वेस्टिंग लेयर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और इधर से भी इन्वेस्टिंग लेयर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोग को बात कर रहा हूँ वो है प्री ट्रैकियल। तो ट्रैकिया देखिए दोस्त, यहाँ पे ट्रैकिया है। ठीक है, ट्रैकिया यहाँ पे, इसका मतलब ये जो आगे वाला डायग्राम दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं प्री ट्रैकियल फेशिया। अंडरस्टैंड, ये डायग्राम को प्री ट्रैकियल फेशिया बोलते हैं। अब देखना ये है कि ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये अभी बोला कि जस्ट एबव द हायोड बोन के आगे नहीं जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हायोड बोन, एक मिनट, हायोड बोन कहीं ना कहीं यहाँ पे है, तो ये इसके ऊपर ये लेयर नहीं जाता है। ठीक है, नो मैं आप लोग को बता रहा हूँ देखिए यहाँ पे लिखा है, ये पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। द प्री ट्रैकियल फेसियर नेवर गो एबव द हायोड बोन बिकॉज इट लाई डीप इनटू द इंफ्रा हायोड बोन। अंडरस्टैंड, क्यों, क्योंकि ये डीप लाई करता है इंफ्रा हायोड बोन को। अंडरस्टैंड, द थिन फेसियल लाई डीप टू द इंफ्रा हायोड स्ट्रैप्स मसल्स स्टर्नोहायोड स्टर्नोओमोहायोड एंड ओमोहायोड। ये सारे क्या है, स्टर्नो थायराहायोड स्टेनोहायोड स्टेनो ओमोहायोड एंड ओमोहायोड, ये सब सारे बोन है। अंडरस्टैंड, तो इससे ये फेशिया डीप लाई करता है। अंडरस्टैंड, अब आते हैं अपवर्ड अटैचमेंट पे।
तो अपवर्ड अटैचमेंट में क्या बताता है दोस्त, देखिए ये इसका बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लिख लिए, नोट्स बनाइए, अंडरस्टैंड। अपवर्ड अटैचमेंट में क्या है, इट इज लिमिटेड बाय द रिस्पेक्टिव अटैचमेंट ऑफ दोज मसल्स ऑफ द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन एंड ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। अपवर्ड अटैचमेंट में ये लिखना है। लेटरली में क्या लिखना है दोस्त, लेटरली अटैचमेंट में लिखना है इट इज फ्यूज्ड विद द फ्रंट ऑफ द कैरोटिड सीथ, अंडरस्टैंड, ये कैरोटिड सीथ से फ्यूज होता है फ्रंट में। लैटरली में देखा जाए, देखिए अपवर्ड में मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर से आता हूँ अपवर्ड पे। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि इट इज लिमिटेड बाय द रिस्पेक्टिव अटैचमेंट ऑफ दोज मसल्स टू द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन, अंडरस्टैंड, हायोइड बोन तक ऊपर में सुपियरली अटैच होता है, मतलब कि अपर साइड में, एंड द ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज जो होता है उसके ऑब्लिक लाइन तक ही जाता है, अंडरस्टैंड। अपर अटैचमेंट में ये बताता है। लैटरली अटैचमेंट में क्या बता रहा है दोस्त कि लैटरली में इट इज फ्यूज इन द फ्रंट ऑफ द कैरोटिड सीथ। अब कैरोटिड सीथ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऑन द डीप सरफेस ऑफ द स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। कैरोटिड सीथ देखिए दोस्त ये डायग्राम में देखिए आपको कैरोटिड यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, कैरोटिड कार्टिलेज दिख रहा है, अंडरस्टैंड, यहाँ पे कैरोटिड कार्टिलेज दिख रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये कैरोटिड कार्टिलेज है, अंडरस्टैंड। तो यहीं पे कैरोटिड सीथ होता है, ठीक है। अभी कैरोटिड सीथ मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो कैरोटिड सीथ से वो आगे नहीं जाता, अंडरस्टैंड। डीप सरफेस मतलब कि इन द फ्रंट ऑफ द कैरोटिड सीथ, ये कैरोटिड सीथ अगर मान के चलो यहाँ पे है ना, तो इसके फ्रंट में ये मतलब कि लाई करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखिए ये डायग्राम तो आप लोग को दिखा दिया, लेटरली में क्या कहाँ पे लाई कर रहा है वो मैं आप लोग को बता दिया। अब इन्फीरियरली, अंडरस्टैंड, इट पासेस बिहाइंड द ब्रैकियोसेफेलिक वेन एंड द सुप्रास्टर्नल नोच, अंडरस्टैंड, कहाँ से, ब्रैकियोसेफेलिक एंड सुप्रास्टर्नल notch to the blend with the advantage of the arch of aorta and fibrous pericardium। देखिए ये इन्फीरियरली कहाँ तक जाता है मैं आप लोग को बताता हूँ, ये डायग्राम में फिर से आता हूँ। इन्फीरियर यहाँ से आ रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्त it passes behind the brachiocephalic vein and suprasternal notch and blend with the adventa of the arch of aorta, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आर्च ऑफ अरोटा तक आता है, आर्च ऑफ अरोटा तक आता है और इसको कवर करता है, ठीक है, इसको कवर करता है ये, ठीक है, आर्च ऑफ अरोटा तक आता है, ठीक। देखिए यह डायग्राम में आप लोग को दिख रहा है, ध्यान से देखिए, तो यही लाइन आप लोग को लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है यही लाइन था इन्फीरियरली में, ठीक है, इन्फीरियर में ये लाइन लिखा हुआ है, तो आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द एंटेरियरली, ठीक है। एंटेरियर में क्या है, एंटेरियर में है हायोइड बोन, ठीक है, एंटेरियर में हायोइड बोन मतलब आगे की तरफ, एंड ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज लैटरली क्रिक्वाइड कार्टिलेज, अंडरस्टैंड, ये एंटेरियर है, इन्फीरियर ये है, ठीक है देखिए इन्फीरियर में ये चीज इन्फीरियरली, ठीक है, it includes the inferior thyroid vein and passes behind the brachiocephalic vein and finally blend to the arch of aorta, वही सेम पॉइंट लिखा हुआ है inferior वाला। अब आइदर साइड में क्या है, फ्रंट ऑफ कैरोटिड, देखिए आइदर साइड में क्या है, फ्रंट ऑफ द कैरोटिड शीथ एंड फ्यूज्ड विद द fascia इन डीप स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, अंडरस्टैंड, सेम पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पे ये आइदर साइड में क्या है, फ्रंट ऑफ द कैरोटिड शीथ एंड फ्यूज विद द fascia ऑफ द डीप स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। फ्यूचर क्या होता है, अब देखिए एग्जामिनर आपसे, एग्जामिनर क्या पूछता है, लिगामेंट ऑफ बेरी, ठीक है, ये 7 नंबर में पूछ सकता है लिगामेंट ऑफ बेरी, तो ये आप अच्छे से ये याद रखिए। पोस्टीरियर लेयर ऑफ द थायराइड कैप्सूल, अंडरस्टैंड, देखिए ध्यान समझिएगा पोस्टीरियर लेयर ऑफ द थायराइड कैप्सूल इज थिक फ्रॉम द सस्पेंसरी लिगामेंट फॉर द थायराइड ग्लैंड आइदर साइड इज कॉल्ड द लिगामेंट ऑफ बेरी, अंडरस्टैंड। लिगामेंट ऑफ बेरी क्या होता है मैं आप लोग को समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए, लिगामेंट ऑफ बेरी समझ में आएगा। ये थायराइड कार्टिलेज है यहाँ पे, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 1 मिनट, देखिए थायराइड कार्टिलेज, यहाँ पे ये थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है, यहाँ पे क्रिक्वाइड कार्टिलेज है, ठीक है। और ये जो प्री ट्रैकियल फेसिया आ रहा है ना, यहाँ से प्री ट्रैकियल फेसिया, देखिए यहाँ से प्री ट्रैकियल फेसिया आ रहा है, यहाँ पे क्या है, थायराइड कार्टिलेज है, यहाँ पे क्रिक्वाइड कार्टिलेज है, और जो यहाँ से लिगामेंट इससे जुड़ा रहेगा ना, इसको बोलते हैं लिगामेंट ऑफ बेरी, इसको भी क्या बोलते हैं, लिगामेंट ऑफ बेरी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए नाउ कम टू द पॉइंट,
लिगामेंट ऑफ बेरी ये फीचर है, फीचर मैं सबका सब फेसिया का फीचर बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो आप लिखते जाइएगा। लिगामेंट ऑफ बेरी समझ में आ गया, ठीक है। अटैच चिफली एंड टू द कैरोटिड कार्टिलेज में एक्सटेंड टू द थायराइड कार्टिलेज, सपोर्ट द थायराइड ग्लैंड एंड डू नॉट लेट इट सिंक इनटू द मीडियस्टेनम। अंडरस्टैंड, ये थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट करता है और ये मीडियस्टेनम में सिंक नहीं होने देता है। प्रोवाइड करता है, देखिए, प्रोवाइड स्लिपली सरफेस टू द मूवमेंट ऑफ द ट्रैकिया ड्यूरिंग द स्वेलिंग। मतलब ये जो फेसिया होता है ना, एक और काम करता है, स्लिपली मूवमेंट प्रोवाइड करता है जब हम लोग स्वेलिंग करते रहते हैं तो। अंडरस्टैंड। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कल का जो वीडियो होगा वो प्री, आज का तो प्री ट्रैकियल फेसिया था और कल का प्री वर्टिब्रल फेसिया होगा। अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।